So the next topic is software virtualization. Okay, so it provides the ability to maintain computer to run and create one or more virtual environment, and it is used to enable a complete computer system in order to allow a guest operating system to run. And for instance, letting Linux to run as a guest, and that is natively running a Microsoft Window operating system, or vice versa running Windows एज ए गेस्ट ऑन लाइनेक्स। ठीक है, तो ऐसा आप लोग जनरली आप लोग देखते हैं लैब में। ठीक है कि एक आपने एडमिन कंसोल से जब लॉगिन किया और किसी फिर दूसरे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि जैसा इसमें लिखा है ना कि लाइनेक्स टू रन एज ए गेस्ट एंड दैट इज नेटिवली रनिंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडो को आपने एज ए गेस्ट रखा है और उस पर लाइनेक्स ऑपरेट कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, जो कि अब पॉसिबल है। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पहले क्या था कि जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है आप उसी को रन कर सकते थे, लेकिन अब आज के टाइम में इवन आप दो या मल्टीपल कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन इट इज इजियर टू सेट न्यू वर्चुअल सर्वर which benefits both the customer and host, and it also eliminates the workload of management as it can do virtually, and moreover it helps to measure and monitor the usage and saves time. The decoupling process is done on the application from the operating system, which is one of the benefits, and so it can be concluded that the software virtualization provides numerous amount of benefits and saves time as well as money. ठीक है, तो देयर आर द कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में, जैसा अभी ऊपर बताया गया एग्जांपल। ठीक है, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हैं, सो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट में एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन या सर्विस वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? इन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन द हार्डवेयर इज यूज्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर on which different operating system works, and here the operating system does not interface with each other so that each one of them works efficiently. ठीक है, जब एक को आप रन कर रहे होते हैं तो दूसरे को आप कह सकते हैं कि दूसरा उस समय कहीं ना कहीं इट डज नॉट इंटरफेस विद ईच अदर, है ना। वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से इंटरफेस नहीं करते हैं, तो इससे आप इफिशिएंटली काम कर पाते हैं। तो दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी इनकैप्सुलेट द कंप्यूटर प्रोग्राम विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. It can say that application virtualization refers to running an application on a thin client. This thin client runs an environment which is different from what referred to as encapsulating from the operating system, which is the location of it. जैसा अभी मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में बताया था WTE में, कि जैसे पेमेंट सर्विसेज के लिए आपने पेपाल या किसी और को आपने ऑप्ट कर रखा है ना, तो जब तक वो कार्ट में बुकिंग वगैरह बाकी सब कुछ है ना, जो भी डिटेल है आपकी ई कॉमर्स पोर्टल पर जाकर के कस्टमर उसको फिल कर रहा है, और उसके बाद जब पेमेंट पार्ट आएगा, पेमेंट प्रोसेसिंग वाला पार्ट आएगा, तो वो पार्ट किसके बिहाफ पर होगा? आपके पेपाल, जो मींस एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, मींस एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट एनकैप्सुलेट द कंप्यूटर प्रोग्राम विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, and next is service virtualization. In the service virtualization, the developers team can use the virtual servers rather than the physical one, and it emulates the behavior of essential component which will be present in the final production environment. And with the help of service virtualization, the complex application can go through testing much easier in development process, and it can say that the service virtualization is a technique to simulate the behavior of some component in a mixture of component based application. इसका सर्विस वर्चुअलाइजेशन का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैड और कैम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कैड में क्या होता है कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको बना करके और उसी पर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक हैवी ट्रांसफार्मर बनाना है जो कि 4-6 महीने में बनता है। अब आप मान लीजिए आप उसका कोई नया डिजाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बनाया उसको 4-6 महीने में, उसके बाद बना करके देखा कि उसमें कहीं ना कहीं कोई लूप होल रह गया, जिसकी वजह से
कुछ गड़बड़ आ गई है ना, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज कहीं ना कहीं आप उसको सर्विस वर्चुअलाइजेशन है ना, उसके थ्रू आपने कैड कैम में जो सिमुलेशन है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो उसमें सिमुलेशन सिमुलेट करके देख लिया आपने, असेंबल करके देख लिया, जो नई नई कार्स की डिजाइन बनती हैं वो सब किसके आप देखिए तो सॉफ्टवेयर पर ही बना करके और उसी पर टेस्ट हो जाती हैं, जिससे कि जब आप फाइनली जब कोई प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन द फाइनल अप्रूव्ड डिजाइन है ना, जो कैड और कैम का आउटकम हो सकता है या किसी और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का आउटकम हो सकता है। So that is basically the service virtualization parts. Okay. So this is all about the software virtualization. So do you have any doubt or query regarding this? You may ask. Okay. Okay. So how software virtualization in cloud computing works? So working of software virtualization, तो अगर देखें तो ये तीन चार सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड कराता है, ठीक है। पहला तो है ये रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि एक ही आप डिवाइस में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, रनिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। इवन आप देखते हैं कि अक्सर ही आपसे पूछता है कि योर एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं तो अपडेटेड वर्जन आप इस्तेमाल करना चाहें तो अपडेटेड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप वही सेम एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो वो भी रन कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना कि जैसे अभी हम आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आरोग्य सेतु का भी अभी रिसेंट में अपडेटेड वर्जन आया है, ठीक है। तो वो आपसे पूछता है कि आर यू विलिंग टू डाउनलोड दिस अपडेटेड वर्जन, अगर आप इमीडिएटली उस समय उसको नहीं रन करना चाहते हैं देन इट्स ओके। तो रनिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन, अलग अलग वर्जन के जो एप्लीकेशन है उनको भी आप रन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स आर देयर, जैसा अभी वेबसाइट्स के केस में होता है कि पहले आपको पूरी जो HTML कोडिंग है वो आनी चाहिए, लेकिन अब आप आज के टाइम में क्या है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स आर देयर, यू नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप योर जो भी मटेरियल है वो सब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अलग अलग कह सकते हैं जो फ्रेम्स हैं उसमें आपने इंसर्ट कर दिया और उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं, उसका स्नैपशॉट ले करके देख सकते हैं कि इज इट लुक लाइक, अगर सही से जैसा जो आपने फील किया था वैसा है नहीं है तो फिर आप उसको दोबारा से रीडिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम्स भी इवन एडजस्ट कर सकते हैं, इवन इसके अलावा आप बैकअप ले सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मींस प्लस पॉइंट एसोसिएटेड विद दिस सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। Okay, so do you have any doubt or query regarding this software virtualization concept part? No, sir. Okay.